मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 10 नदी का रास्ता कविता का पेज नंबर 68 का आधा पार्ट पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे का भाग पढ़ते हैं। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, अपनी बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 10 एंड पेज नंबर 68। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि नदी कह रही है कि मैं कहाँ पूरी समृद्धि के साथ कहाँ तक अपने यानी दूर दूर तक फैला, जितना मेरा अधिकार था वहाँ तक मैं बही। और कौन खड़ा था? सागर खड़ा था, अपनी गति को धीमी करके और फैन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में खड़ा था। तो यही है मेरा वृत्तांत या विवरण या वर्णन, है ना। मेरी यही कहानी है। और मार्ग मैंने आप ही बनाया था, मगर भूमि का मैंने खुद अपना रास्ता बनाया था, किंतु भूमि क्या कह रही है? भूमि दावा कर रही है कि उसने ही बताया था नदी को मार्ग, है ना, और उसने ही चलाया था नदी को फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा, है ना। वो क्या कह रही है कि मैंने ही उसको चलाया था, मैंने ही जहाँ जैसा जिधर चाहा मैंने भी बहाया था और सिलाएं सामने कर दी, और जहाँ वह चाहती थी वहाँ वो बहती चली गई। दाएं मुड़ना चाहती थी तो दाएं मुड़ी, बाएं मुड़ना चाहती थी बाएं मुड़ी, और नदी के कारण ही मैं समतल हो गई, नीची हो गई कि इसकी गति तेज हो जाए, और उसका वेग लाने के लिए मैं कहीं कहीं समतल भी हो गई, है ना। और जहाँ चाहा उसकी चाल भी धीमी हो उसको रास्ता बताती चली गई। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती, ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक, किधर है सत्य। यानी भूमि क्या कह रही है कि गति को धीमी किया और तेज किया, जंगलों में और नगरों में उसको चलाती चलाती ले गई भोली भाली नदी को, और कहाँ तक ले गई? सागर तक, समुद्र तक। पर कवि कहते हैं किधर है सत्य? सत्य कहाँ है? क्या ये सही है कि नदी को रास्ता भूमि ने दिखाया? अगला देखते हैं, अगली पेज नंबर 69 पे आ जाइए। मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर, यानी कि मन की जो क्या था? तेज था, है ना, उसको परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर, जो वहाँ का वातावरण था उसकी अपनी सबलता से झुकाकर, अपनी यानी ताकत से, है ना, सबल। तो उसने क्या किया? सबलता से झुकाकर, अपनी ताकत से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था। खुद मजबूत हुई और अपना रास्ता निर्बल नहीं हुई, वो सबल हो गई, कमजोर नहीं पड़ी, वो ताकतवर हो गई और रास्ता अपना क्या किया था? निकाला था। कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस, तो मन के जो मन में इच्छा शक्ति थी उसको भी क्या करना पड़ा? बहना पड़ा बेबस, यानी मजबूर होकर जहाँ नदी चाहती थी वहाँ वो बहती चली गई। जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राय दे दी थी, किधर है सर। और जब उसके इरादे मजबूत थे, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, तो फिर जहाँ का वातावरण था उसने भी उसका साथ दिया और वो आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, रुकी नहीं। ठीक है, यानी कि नदी ने खुद अपना रास्ता बनाया है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि उसको भूमि ने रास्ता दिया। वैसे ही कवि ने क्या किया है? एक प्रश्न उठाया है कि क्या सत्य है? क्या भूमि को
भूमि ने रास्ता दिया है नदी को, या वो खुद बहती चली गई? कवि इस कविता के माध्यम से पाठकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप में इच्छा शक्ति है तो आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप अपनी इच्छा शक्ति के आगे किसी को नहीं झुका सकते। आप आगे बढ़ते जाएंगे, और यदि आपको आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं है तो क्या करेंगे? आप 10 बहाने ढूंढेंगे, है ना। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं बाल कृष्ण राव, उन्होंने ये संदेश दिया है। तो ये कविता आपको कैसी लगी? पसंद आई होगी। और अब हम क्या करेंगे, इनका थोड़ा सा परिचय पढ़ लें कवि का। कवि का परिचय है कि कृष्ण राव का जन्म, ये कविता अब समाप्त हो गई। कवि परिचय पढ़ते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? सन 1913 में इलाहाबाद शहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ये बहुमुखी प्रतिभा के धन थे, बहुत सारी इनमें प्रतिभाएं थी। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की माध्यम पत्रिका के पहले संपादकों में एक इलाहाबाद की कोई पत्रिका थी, उनके संपादक बने। और आकाशवाणी विभाग में भी हिंदी प्रसार के लिए इन्हें महत्वपूर्ण काम किए। इनकी अनेक आलोचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। ठीक है। और इनकी मुख्य कृतियां हैं कामुदी, आभास, कवि और छवि, रात बीती तथा हमारी राय आदि है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उत्साह व उमंग जगाने वाली कविता लिखी है, और भाषा सरल और सहज है ना। ठीक है बच्चों, तो ये कविता आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर